ओम गणपतये नमः। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम जानेंगे साईं सच्चरित का अध्याय 28 का ए पार्ट। दोस्तों, पहले मैं पूरा पढ़ती थी। एक्चुअली क्या है कि हमारा वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा बन जाता है, जिससे हो सकता है भक्तों को पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं, मेरी बड़ा चैप्टर है तो उसको पार्ट ए और पार्ट बी बनाऊं, और आशा है आपको मेरा ये तरीका पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पढ़ेंगे आज चिड़ियों का शिड़ी को खींचा जाना, लक्ष्मी चंद, बुरहानपुर की महिला, मेघा का निर्माण। श्री साईं अनंत है, वे एक चींटी से लेके ब्रह्मांड पर्यंत सर्वभूतों में व्याप्त हैं। वेद और आत्मविज्ञान में पूर्ण पारंगत होने के कारण वे सद्गुरु कहलाने के सर्वथा योग्य हैं। चाहे कोई कितना ही क्यों विद्वान न हो, परंतु यदि वह अपने शिष्य की जागृति कर उसे आत्मस्वरूप का दर्शन न करा सके तो उसे सद्गुरु के नाम से कदापि संबोधित नहीं किया जा सकता। साधारणतः पिता केवल इस नश्वर शरीर का ही जन्मदाता है, परंतु सद्गुरु तो जन्म मृत्यु दोनों से ही मुक्ति करा देने वाला है। अतः वे अन्य लोगों से अधिक दयावंत है। श्री साईं बाबा हमेशा कहा करते थे कि मेरा भक्त चाहे 1000 कोस की दूरी पर ही क्यों न हो, वह शिरडी की ओर ऐसा खिंचता चला आता है जैसे धागे से बंधी हुई चिड़िया खींचकर स्वयं ही आ जाती है। इस अध्याय में ऐसे ही 3 चिड़ियों का वर्णन है। लाला लक्ष्मीचंद, ये महानुभाव बम्बई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में नौकरी करते थे। नौकरी छोड़कर वे रेलवे विभाग में आए और फिर से वे मेसर्स रैली ब्रदर्स एवं कंपनी में मुंशी का कार्य करने लगे। उनका सन 1910 में श्री साईं बाबा से संपर्क हुआ। बड़े दिन से लगभग 1 या 2 मास पहले सांता क्रूज में उन्होंने स्वप्न में एक दाढ़ी वाले वृद्ध को देखा जो चारों ओर से भक्तों से घिरा खड़ा था। कुछ दिनों के पश्चात वे अपने मित्र श्री दत्तात्रेय मंजूनाथ बेजोर के यहाँ दासगणों का कीर्तन सुनने गए। दासगणों का यह नियम था कि वे कीर्तन करते समय श्रोताओं के सम्मुख श्री साईं बाबा का चित्र रख लिया करते थे। लक्ष्मीचंद को यह चित्र देखकर महान आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्वप्न में उन्होंने जिस वृद्ध के दर्शन किए थे उनकी आकृति भी ठीक ऐसे चित्र के अनुरूप ही थी। उससे वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि स्वप्न में दर्शन देने वाले स्वयं शिरडी के श्री साईनाथ समर्थ के अतिरिक्त कोई और नहीं है। चित्र दर्शन, दासगणों का मधुर कीर्तन और उनके संत तुकाराम पर प्रवचन आदि का कुछ ऐसा प्रभाव उन पर पड़ा कि उन्होंने शिरडी यात्रा का दृढ़ संकल्प कर लिया। भक्तों को चिरकाल से ही ऐसा अनुभव होता आया है कि जो सद्गुरु या अन्य किसी आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकलता है उसकी ईश्वर सदैव ही कुछ न कुछ सहायता करते हैं। उसी रात्रि को लगभग 8 बजे उनके एक मित्र शंकर राव ने उनका द्वार खटखटाया और पूछा कि क्या आप हमारे साथ शिरडी चलने को तैयार हैं? लक्ष्मीचंद के हर्ष का पारावार न रहा। उन्होंने तुरंत ही शिरडी चलने का निश्चय किया। एक मारवाड़ी से 15 रुपए उधार लेकर तथा अन्य आवश्यक प्रबंध कर उन्होंने शिरडी को प्रस्थान कर दिया। रेलगाड़ी में उन्होंने अपने मित्र के साथ कुछ देर भजन भी किया। उसी डिब्बे में 4 यवन यात्री भी बैठे थे जो शिरडी के समीप ही अपने घरों को लौट रहे थे। लक्ष्मीचंद ने उन लोगों से श्री साईं बाबा के संबंध में कुछ पूछताछ की। तब लोगों ने उन्हें बताया कि श्री साईं बाबा शिरडी में अनेक वर्षों से निवास कर रहे थे और वे पहुंचे हुए संत हैं। जब वे कोपर गांव पहुंचे तो बाबा को भेंट देने के लिए कुछ अमरूद खरीदने का उन्होंने विचार किया। वे वहां के प्राकृतिक सौंदर्यमय दृश्य देखने में कुछ ऐसे तल्लीन हुए कि उन्हें अमरूद खरीदने की सुध ही न रही। परंतु जब वे शिरडी के समीप आए तो यकायक उन्हें अमरूद खरीदने की स्मृति हो आई। इसी बीच उन्होंने देखा कि एक वृद्धा टोकरी में अमरूद लिए तांगे के पीछे पीछे दौड़ती चली आ रही थी। यह देख उन्होंने तांगा रुकवाया और उनमें से कुछ बढ़िया अमरूद खरीद लिए। तब वह वृद्धा उनसे कहने लगी कि कृपा कर
ये शेष अमरूद भी मेरी ओर ही बाबा की भेंट कर देना। यह सुनकर तक्षण ही उन्हें विचार आया कि मैंने अमरूद खरीदने की जो इच्छा पहले की थी और जिसे मैं भूल गया था, उसी की इस वृद्धा ने पुनः स्मृति करा दी। श्री साईं बाबा के प्रति उसकी भक्ति देखकर दोनों बड़े चकित हुए। लक्ष्मीकांत ने यह सोचकर कि हो सकता है स्वप्न में जिस व्यक्ति के दर्शन मैंने किए थे उनकी ही यह कोई रिश्तेदार हो, वे आगे बढ़ी। शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्हें दूर से ही मस्जिद में फहराती ध्वजाएं देखने लगी, जिन्हें देख प्रमाण कर अपने हाथ में पूजन सामग्री लेकर वे मस्जिद पहुंचे। बाबा का यथाविध पूजन कर वे द्रवित हो गए। उनके दर्शन कर वे अत्यंत आनंदित हुए तथा उनके शीतल चरणों से ऐसे लिपटे जैसे एक मधुमक्खी कमल के मकरंद के सुगंध से मुक्त होकर उससे लिपट जाती है। तब बाबा ने उनसे जो कुछ कहा, इसका वर्णन हेमानपत ने अपने मूल ग्रंथ में इस प्रकार किया है। सारे रास्ते में भजन करते और दूसरे आदमी से पूछते हैं, क्या दूसरे से पूछना, सब कुछ आप अपनी आंखों से देखना, काहे को दूसरे आदमी से पूछना, सपना क्या झूठा है या सच्चा, कर लो अपना विचार आप, मारवाड़ी से उधार लेने की क्या जरूरत थी, हुई क्या मुराद की पूर्ति। यह शब्द सुनकर उनकी सर्वव्यापकता पर लक्ष्मीचंद को बड़ा अचंभा हुआ। वे लज्जित हुए कि घर से शिरडी तक के मार्ग में जो कुछ हुआ, जो कुछ कहा, उन्हें सब पता है। इसमें विशेष ध्यान देने योग्य बात केवल यह है कि बाबा नहीं चाहते कि उनके दर्शन के लिए कर्ज लिया जाए या तीर्थ यात्रा में छुट्टी मनाई जाए। तो भक्तों, जैसा कि मैंने कहा है कि आज तो मैं पार्ट ए करूँगी और अब बाकी का मैं आपको पार्ट बी में मैं आपको सुनाऊंगी। बस एक पॉइंट और है, एक टॉपिक है सांझा उपमा का, वो भी पढ़ लेते हैं हम। दोपहर के समय जब लक्ष्मीचंद भोजन को बैठे रहे तो उन्हें एक भक्त ने साजे का प्रसाद ला कर दिया, जिसे पाकर वे बड़ी प्रसन्न हुई। दूसरे दिन भी वे साजा की आशा लगाए रहे थे, परंतु किसी भक्त ने प्रसाद ना लिया, जिसके लिए वे अति उत्सुक थे। तीसरे दिन दोपहर की आरती पर बापू साहेब जोर ने बाबा से पूछा कि नैवेद्य के लिए क्या बनावा जावे। तब बाबा ने उनसे साजा लाने को कहा। भक्तगण तो बड़े बर्तनों में साजा भर कर ले आए। लक्ष्मीचंद को भूख भी अधिक लगी थी, साथ ही उनकी पीठ में दर्द भी था। बाबा ने लक्ष्मीचंद से कहा, हेमानपंत ने मूल ग्रंथ में इस प्रकार वर्णन किया है, तुमको भूख लगी है, अच्छा हुआ, कमर में दर्द भी हो, लो अब साजे की ही करो दवा। उन्हें बहुत अचंभा हुआ कि मेरे मन के समस्त विचारों को उन्होंने कैसा जान लिया। वस्तुतः वे सर्वज्ञ है। तो भक्तों, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओम साई नाथाय नमः।